सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ फेजान्स रूल। ये रूल यूज़ किया जाता है आयनिक सॉलिड्स में कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर को कंपेयर करने में। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आयनिक सॉलिड्स के, उसमें कैटायन और एनायन के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। क्या चार्ज है कैटायन के ऊपर, एनायन के ऊपर, किस तरह से वो कंट्रोल करेगा कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर को, उसके बारे में स्टडी करेंगे। कुछ एग्जाम्पल साथ साथ में सॉल्व करेंगे और साथ में इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। सो जो फेजान्स रूल है, दिस प्रिडिक्ट्स वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी कोवलेंट और आयनिक। सो फ्यू आयनिक बॉन्ड्स हैव पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। जितने भी हम आयनिक सॉलिड्स पढ़ते हैं, दैट जैसे लिथियम क्लोराइड है, NaCl है, इन सभी आयनिक सॉलिड में कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है। अब कितना कोवलेंट कैरेक्टर होगा, कैसे आएगा, किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, वो मेन काम है यहाँ पे स्टडी करना। तो ये सॉल्व करने से पहले वी मस्ट नो कि व्हाट इज़ पोलराइजेशन। तो सबसे पहला हेडिंग है कि व्हाट इज़ पोलराइजेशन। आपको ये अच्छी तरह से पता है, जब भी हम किसी एक एटम को कंसीडर करते हैं, वो एक टोटली स्फेरिकल है और उसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और ये है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के, मान लो ये एक एनायन है, कोई भी एनायन है, इट कैन बी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, इसके पास जब मैंने कोई कैटायन रख दिया, नाउ व्हाट इज़ द चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो जब ये कैटायन इस एनायन के पास पहुंचेगा, व्हाट विल हैपन, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो उससे होगा क्या, ये जो हमारे पास एनायन था, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये जो डिस्टॉर्शंस हैं, दीज डिस्टॉर्शंस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर। अब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं उस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है हाई, तो इस तरफ चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और जिस तरफ कम हो गई है, क्योंकि शिफ्ट हो गई इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ को, यहाँ चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और क्यों शिफ्ट हुए, क्योंकि हमने क्या रखा था, एक कैटायन इसके पास रखा था। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ पहले टोटली सिमेट्रिकल थी, अब वो क्या हो गई है, डिस्टॉर्टेड हो गई है। और इस डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर में व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेंटर्स ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मींस पोल्स जनरेट हो रहे हैं, और इसी वजह से हम क्या कहते हैं, ये पोलर हो गया, मींस इसमें पोलराइजेशन क्रिएट हो गई। सो व्हाट इज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएटिंग सेंटर्स ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये जो फेजान्स रूल था, दिस दे वर डिस्कस्ड बाय के फेजान्स इन 1923, और क्या एप्लीकेशन बताई, ये आयनिक कंपाउंड्स में हमें कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। अब सबसे पहला जो पॉइंट है फेजान रूल में, आप इसको पास्टुलेट भी कह सकते हैं, वो है साइज ऑफ कैटायन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कैटायन छोटे साइज का है, मान लो ये मैंने लिथियम का कैटायन लिखा और दूसरा मैंने लिखा बड़े साइज का कैटायन, एज्यूम इट इज ऑफ Na पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये एक एनायन है, एनायन का ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने बना दिया जिसकी डिस्टॉर्शन होनी है। अब क्योंकि लिथियम का जो साइज है कैटायन का वो स्मॉलर है, और जो सोडियम है उसके कैटायन का साइज लार्जर है, बट चार्ज दोनों के ऊपर सेम है। तो लिथियम का साइज क्योंकि छोटा है और चार्ज 1 पॉजिटिव है, सोडियम का साइज बड़ा है और चार्ज 1 पॉजिटिव है, इट मीन्स सोडियम के ऊपर चार्ज डेंसिटी कम है, क्योंकि सोडियम का साइज बड़ा है, चार्ज 1 पॉजिटिव है। लिथियम का साइज छोटा है, चार्ज 1 पॉजिटिव, तो छोटे साइज पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, इस केस में चार्ज डेंसिटी हाई होगी, ओके। और जो सोडियम पॉजिटिव है ना, इस केस में जो चार्ज डेंसिटी है वो लो होगी। तो जहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज़्यादा बेटर अट्रैक्ट करेगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड I नेगेटिव आयन का है, तो लिथियम पॉजिटिव ज़्यादा बेटर Na पॉजिटिव के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, किसके, I नेगेटिव को। तो याद रखना, इफ द कैटायन इज स्मॉलर देन वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ आयन इज लेस, मतलब साइज छोटा है, और अगर साइज छोटा है वी कैन कंक्लूड दैट चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयन इज हाई, ओके। सिंस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इसकी हम कहेंगे पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, मतलब ये दूसरे को बड़े इजीली पोलराइज कर सकता है। कौन सा कैटायन, जिसका साइज छोटा है, ठीक है, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्योंकि लिथियम पॉजिटिव छोटे साइज का है, छोटे साइज का कैटायन है एज कम्पेयर टू Na पॉजिटिव, तो जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा किसकी होगी, दैट विल बी हाई फॉर लिथियम आयंस, ओके।
तो जहाँ पर पोलराइजिंग पावर जिस कैटायन की ज़्यादा होगी वही कंपाउंड ज़्यादा कोवलेंट होगा। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो एक मैंने ये लिख दिया LiCl और दूसरा लिख दिया NaCl। अब दोनों में एनायन तो सेम है, दोनों में Cl नेगेटिव है, बट कैटायन एक केस में Li पॉजिटिव है, एक केस में Na पॉजिटिव है। अब क्योंकि लिथियम पॉजिटिव छोटे साइज का कैटायन है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इट विल बी मोर कोवलेंट। सो LiCl इज मोर कोवलेंट देन NaCl। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ NaCl और KCl का कंपेरिजन, ठीक है, तो अब Na पॉजिटिव साइज में छोटा है एज कम्पेयर टू K पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव विल बी मोर कोवलेंट देन KCl। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइज कैटायन का छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, और अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है देन ऑब्वियस ही बात है इट विल बी मोर कोवलेंट कंपाउंड। जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो है साइज ऑफ एनायन। फेजान रूल का जो सेकंड पार्शुलेट वो है साइज ऑफ एनायन। अब साइज ऑफ एनायन में व्हाट इज देयर, अगर एनायन बड़े साइज का है, अब मान लो मेरे पास यहाँ पे एक एनायन ड्रॉ कर दिया मैंने, लेट दिस एनायन इज Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव का एनायन है, और एक एनायन मैंने ये बड़े साइज का ड्रॉ कर दिया, लेट इट बी Br नेगेटिव। अब क्योंकि Br नेगेटिव का साइज बड़ा है, ये बड़े साइज का है Br नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव है छोटे साइज का। अब क्योंकि Br नेगेटिव का साइज बड़ा है और जहाँ पर बड़े साइज का एनायन होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस बड़े लूजली हेल्ड करके रखता है, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर Br नेगेटिव में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वीक होगी। अगर वीक होगी तो इन दोनों में से बड़े इजीली किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा, कैटायन की तरफ को जिसका साइज बड़ा है। सो याद रखना साइज ऑफ एनायन, अगर लार्जर एनायन है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स लेस फोर्स के साथ हेल्ड होंगे, और अगर बड़ी लूजली हेल्ड होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़े इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो एनायन के केस में हम टर्म यूज करते हैं पोलराइजेबिलिटी, मींस टेंडेंसी टू गेट डिस्टॉर्ट। तो लार्ज साइज का एनायन बड़े इजीली डिस्टॉर्ट हो जाता है, ओके, मींस उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, और जितनी जल्दी पोलराइजेशन होगी उसमें कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो दो पॉइंट हमने अब तक डिस्कस किए हैं, एक कैटायन है, कैटायन स्मॉल साइज का होना चाहिए क्योंकि उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, एनायन बड़े साइज का होना चाहिए क्योंकि उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, ओके। सो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, फॉर एग्जांपल LiCl एंड LiI, लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम आयोडाइड है। अब दोनों में कैटायन तो सेम है, अब हम एनायन कंपेयर करेंगे। एनायन फर्स्ट केस में है Cl नेगेटिव और दूसरे केस में है I नेगेटिव। अब I नेगेटिव का साइज Cl नेगेटिव के कंपैरिजन में बड़ा होता है, तो जहाँ पे बड़े साइज का एनायन है उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी और वो जो कंपाउंड है वो मोर कोवलेंट होगा। सो LiCl और LiI में से LiI ज़्यादा कोवलेंट होगा। इसी तरह से अगर मैं पूछ लूँ आपसे NaCl और NaI, तो अगेन NaI विल बी मोर कोवलेंट, ठीक है। सो कैटायन छोटे साइज का, एनायन बड़े साइज का। सो ये दो पॉइंट आए। कैटायन से क्या रिलेटेड है, पोलराइजिंग पावर, एनायन के साथ क्या रिलेटेड है, पोलराइजेबिलिटी। सो ये दो पॉइंट थे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज चार्ज ऑफ कैटायन। मैं यहाँ पे दो कैटायन लिख रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज Na पॉजिटिव, फर्स्ट कौन सा है, Na पॉजिटिव। दूसरा मैंने लिख दिया Mg2 पॉजिटिव। अब इन दोनों में से अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज Na पॉजिटिव के ऊपर है +1 और Mg के ऊपर है +2, और जहाँ पर चार्ज ज़्यादा होता है वो अपोजिट चार्ज को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। और ये इक्वेशन हम पढ़ते रहे हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस ओवर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब जो चार्जेस को सेपरेट किया जा रहा है वो डिस्टेंस कितना उसका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स कब ज़्यादा होगी, जब चार्जेस ज़्यादा हैं। तो इन दोनों में से Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव में से ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर है, Mg2 पॉजिटिव के ऊपर। इट मीन्स अगर मैं NaCl और MgCl2 की बात करूं तो NaCl और MgCl2 में से MgCl2 विल बी मोर कोवलेंट। तो आपको इसके रिवर्स भी पूछा जा सकता है, बताओ आयनिक कौन सा ज़्यादा, तो आयनिक कौन सा ज़्यादा होगा, जहाँ ये सारे रूल्स अपोजिट करके हम चेक कर लेंगे, वाइस वर्सा इनको स्टडी करेंगे। सो 3 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं। पहला क्या है, स्मॉल कैटायन होना चाहिए। दूसरा क्या है, लार्ज एनायन जहाँ पे होगा। और तीसरा क्या है, मोर चार्ज, मोर चार्ज। जहाँ पे ये तीनों पॉइंट होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी होगी,
ठीक है, और उतना ही कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। तो जहाँ ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है वो कंपाउंड दे विल बी मोर कोवलेंट, इनका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। अगर मैं Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव की ही बात करूँ तो इसमें एक पॉइंट और है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दे बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में रिमेंबर वन थिंग, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मोर पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर रेडियस, स्मॉलर रेडियस, बट किसमें, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। सो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव है, चार्ज ज़्यादा है, वो भी ज़्यादा पोलराइजेशन कॉज करेगा, और दूसरा मैग्नीशियम का साइज छोटा है, कैटायन का साइज छोटा है, वही पढ़ा हमने, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो मैग्नीशियम में डबल बेनिफिट है यहाँ पे, एक तो साइज छोटा है, ऊपर से चार्ज ज़्यादा है, तो इट विल बी हाईली कोवलेंट। एंड रिमेंबर दिस थिंग, MgCl2 इज अ कोवलेंट कंपाउंड। ओके, आयनिक कैरेक्टर बहुत कम है इसमें, बट NaCl इज मेनली आयनिक कंपाउंड। ओके, और यही रीज़न है, एक और आपको बता दूं, हम सॉल्युबिलिटी के बारे में आगे स्टडी करेंगे। MgCl2 की अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, रिमेंबर दिस थिंग, MgCl2 और मेरे पास NaCl है। ओके, MgCl2 जो है इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, बट जो NaCl है इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो उसका क्या रीज़न है, MgCl2 कोवलेंट कंपाउंड है और पानी जो है पोलर कंपाउंड है। तो पोलर मीन्स आयनिक है। एक रूल याद रखना आपने, वो रूल है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जैसा सब्सटेंस है वो अपने जैसे सब्सटेंस को ही डिजॉल्व करेगा। अब पानी पोलर है तो इट विल ट्राई टू डिजॉल्व आयनिक सॉलिड्स। अब क्योंकि MgCl2 तो कोवलेंट है तो इसमें पानी में ये कम सॉल्युबल होगा, बट NaCl आयनिक है, अभी बताया ऊपर आपको, NaCl मेनली आयनिक कंपाउंड है और पानी पोलर है, तो NaCl इज इजिली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस में आता है, आगे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो ये चार्ज ऑफ कैटायन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एक और पॉइंट आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बुक्स में कम लिखा होता है, मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दो तरह के कैटायंस हम स्टडी करते हैं, एक वो हैं जो S ब्लॉक के होंगे, एक वो हैं जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। D ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह देते हैं। D ब्लॉक के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन हम ये इस तरह से लिखते हैं n-1 D में 1 2 3 4, ये n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और जो S ब्लॉक के हैं उनके लिए जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आता है वो NS2 NP6 है। जैसे Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, इट इज़ नियोन तक आएगा, तो नियोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p6, इतना ही कॉन्फ़िगरेशन आता है, दैट्स वाई NS2 NP6 लिखा है। ओके, तो हमारे पास एक चीज़ याद रखना, जो कोवलेंट करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, जो ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड होंगे, जैसे HgCl2 और CaCl2। Ca में कैल्शियम जो है वो S ब्लॉक का एलिमेंट है, कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +2 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आर्गन जैसा आ जाता है, मीन्स इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p6। ओके, सो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कॉमन सा, कंपेयर द कोवलेंट करेक्टर ऑफ HgCl2 एंड CaCl2। सो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इसमें HgCl2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, कैसे निकालते हैं, +2 आती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। कैसे चेक करेंगे, ये मैंने लिखा है HgCl2, Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो x है, प्लस 2 Cl हैं और हर एक Cl के ऊपर चार्ज होता है 1 नेगेटिव, इसको इक्वल टू कर देते हैं 0। 0 क्यों, क्योंकि इस सारे के बाहर कहीं पे भी चार्ज नहीं है, तो x को जब सॉल्व करेंगे तो +2 आंसर आ जाएगा। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये S वाले निकल चुके हैं। वी हैव 5d10 कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस वन। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्यूडो ऑक्टेट। स्यूडो ऑक्टेट क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन ही पूरे करने हैं, हमने 10 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। सो दे आर फुल्ली फिल्ड डी सब शेल्स, और डी सब शेल्स का हम पहले पढ़ चुके हैं, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, इट मीन्स जो Hg2 पॉजिटिव है उसके आउटर मोस्ट शेल के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर चार्ज ज़्यादा लगेगा तो वो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर शो करेगा, और ज़्यादा पोलराइजिंग पावर शो करेगा तो उसका
जो एनायन है उसके साथ जो एनायन लगा होगा वो ज़्यादा पोलराइज होगा, जितना ज़्यादा पोलराइज होगा उतना ही कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। सो सीधा सीधा आंसर आता है HgCl2 इज मोर कोवलेंट देन CaCl2। और रीज़न क्या है, HgCl2 में Hg2 पॉजिटिव है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और डी ब्लॉक का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर है, इसलिए उनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच लेंगे एनायन के। ओके, सो इसका मतलब ये है कि Hg2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एनायन का उसको ज़्यादा बेटर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू Ca2 पॉजिटिव। ओके, सो ये याद रखना। ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है और उसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो HgCl2 है वो ज़्यादा कोवलेंट होगा एज कम्पेयर टू CaCl2। सो अब कंक्लूजन क्या है इन तीनों के लिए, तो पहला पॉइंट हमने क्या स्टडी किया, पहला पॉइंट हमने स्टडी किया कैटायन के बारे में। तो क्या है वो, स्मॉलर कैटायन मोर चार्ज डेंसिटी, मोर पोलराइजेबिलिटी एंड हेंस मोर कोवलेंट करेक्टर। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने, लार्जर एनायन मोर पोलराइजेबिलिटी और मोर कोवलेंट करेक्टर। तीसरा चार्ज की बात की हमने, चार्ज, सो ग्रेटर चार्ज मोर पोलराइजेशन और मोर कोवलेंट करेक्टर। ये तीन मेन पॉइंट है। फोर्थ जो हम पढ़ रहे थे उसमें ट्रांजिशन मेटल कैटायन हैज मोर पोलराइजिंग पावर, हैज मोर पोलराइजिंग पावर देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स। जैसे मैंने बताया आपको कैल्शियम 2 पॉजिटिव और ट्रांजिशन मेटल वाला बताया आपको Hg2 पॉजिटिव। और रीज़न क्या बताया, Hg2 पॉजिटिव में डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है उनका, तो आउटरमोस्ट शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, मतलब सीधी सी बात है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, एनायन ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा, मीन्स उसकी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी। सो ये कंक्लूजन था, ये 4 पॉइंट हैं जिनके बेस पे आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। छोटा कैटायन चाहिए, बड़ा एनायन चाहिए, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और ट्रांजिशन मेटल का अगर कैटायन है तो और बेटर है, वो ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। अब मैंने ये एप्लीकेशंस की आपके सामने यहाँ पे बात करनी है। एक मैं एप्लीकेशन इसी से रिलेटेड पीछे भी डिस्कस कर रहा था, मैं यहाँ एक बार फिर से उस एप्लीकेशन को डिस्कस कर देता हूँ। मेरे पास है NaCl, ओके, ये है आयनिक कंपाउंड, और दूसरा मैंने बताया MgCl2, इसमें ज़्यादा करेक्टर कौन सा है, कोवलेंट। और जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं हम, वो सॉल्वेंट है वाटर, और वाटर क्या है, पोलर। वाटर कौन सा है, पोलर सॉल्वेंट है, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। पोलर का मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि आयनिक सॉल्वेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो एक रूल आपको सीधा सा बता रहा हूँ कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब आयनिक विल डिजॉल्व, आयनिक सॉल्वेंट will dissolve आयनिक सॉलिड्स, और कोवलेंट सॉलिड या लेस आयनिक, कोवलेंट जो सॉल्वेंट है will dissolve कोवलेंट सॉलिड्स, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, MgCl2 कोवलेंट है और पानी पोलर है, और पोलर को हम कह रहे हैं आयनिक है, तो MgCl2 लेस सॉल्युबल इन वाटर, ओके। बट NaCl आयनिक है और वाटर भी आयनिक है,
तो NaCl इज मोर और इजिली सॉल्युबल इन वाटर। ओके, सो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है सॉल्युबिलिटी के बारे में। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि लिथियम आयोडाइड इज मोर सॉल्युबल देन Ki इन इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आयनिक और कोवलेंट करैक्टर की बात करूँ तो वी कैन कंपेयर दो सॉलिड्स हैं हमारे पास, एक है लिथियम आयोडाइड और एक है पोटेशियम आयोडाइड। दोनों में एनायन सेम है और हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब कैटायन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो कैटायन है हमारे पास Li पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ किसका, Li का Ki के साथ, Li का Ki के साथ कौन ज़्यादा कोवलेंट होगा, ऑब्वियसली Lii इज मोर कोवलेंट, Lii इज मोर कोवलेंट, क्योंकि कैटायन छोटे साइज के यहाँ पे। अगर ये कोवलेंट है तो ऐसे सॉल्वेंट में ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा जो कोवलेंट है। और इथेनॉल याद रखना, इथेनॉल एक कोवलेंट टाइप सॉलिड है, मतलब ये कम पोलर सॉल्वेंट है एज कम्पेयर टू वाटर। हाँ, अगर पानी में सॉल्युबिलिटी की बात करते तो Ki पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होता, बट लिथियम आयोडाइड क्योंकि क्या है, कोवलेंट सॉलिड है ये, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये इथेनॉल में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि इथेनॉल की पोलैरिटी पानी के कंपैरिजन में कम है। अगर इसी का मैं रिवर्स पूछता हूँ कि Ki ज़्यादा सॉल्युबल कहाँ होगा, मालूम है दो सॉल्वेंट यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, एक इथेनॉल और एक वाटर। सो Ki ज़्यादा सॉल्युबल किस में होगा, पानी में, क्योंकि पानी पोलर है और Ki आयनिक है। ठीक है, और Li क्या है, कोवलेंट है, और इथेनॉल भी लेस पोलर सॉल्वेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कोवलेंट सॉलिड है, सॉल्वेंट है, इसलिए Li इथेनॉल में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई Li इज मोर सॉल्युबल देन Ki इन इथेनॉल। तो रीजन इज सीधा सा है, क्या है, Li इज कोवलेंट सॉलिड, तो ये लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल उसमें ज़्यादा सॉल्युबल होगा। Ki आयनिक है, इसलिए पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर उसमें ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो थैंक यू, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी।